नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस नए लेक्चर में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी कक्षा 12 का पहला जो चैप्टर है भौतिक विज्ञान का, उसका पहला और दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चों, पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये कहता है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश रखे हैं। उनके बीच कितना बल है? यानी हमें कूलाम बल का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये जो दो आवेश हैं ए और बी, हम मान लेते हैं ये ए और बी दो गोले हैं और ए का जो आवेश है क्यू ए, उसकी वैल्यू है हमारे पास 2 × 10⁻⁷ कूलाम और क्यू बी का जो मान है वो है हमारे पास 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें प्रश्न में दे रखी है कि 30 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम जो भी दे रखा है वो चीज़ें हम लिखेंगे यहाँ, जो दे रखा है वो यहाँ लिख लेंगे। तो हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है कि क्यू ए का जो मान है, पहला जो आवेश है उसका मान है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और दूसरा जो आवेश है उसका मान है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, हम इसको मीटर में लिख लेते हैं। तो आर का मान हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर और हम इस 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻² से गुणा कर देते हैं, तो ये 10⁻² मीटर हो गया। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो हमें कूलाम बल निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इन बिंदुवत आवेशों के बीच जो बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, यानी क्यू ए × क्यू बी के तो बल जो है वो समानुपाती है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम क्या करेंगे, हम अब क्यू ए, क्यू बी और आर की वैल्यू रख देंगे। के हम जानते हैं कि के का जो मान होता है वो 9 × 10⁹ होता है और क्यू ए का जो मान है वो हमें दे रखा है 2 × 10⁻⁷ और क्यूबी जो है उसका मान दे रखा है 3 × 10⁻⁷ और इसके बटा में हम लिख देंगे 30 × 10⁻² का वर्ग, 30 × 10⁻² का वर्ग, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है 30 × 10⁻²। तो इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो एफ का मान कितना आएगा 9 × 2 × 3। इन तीनों संख्याओं को हम एक साथ लिख लेते हैं, गुणा ये जो है 10⁹ गुणा 10⁻⁷ और 10⁻⁷ कितने हो जाएंगे 10⁻14 बटा में 30 का वर्ग होता है 900 और 10⁻² का वर्ग होता है 10⁻⁴। तो अब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे तो f बराबर 9 × 6, इन दोनों का गुणनफल 6 आएगा और गुणा 10 की घात, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ क्या है 10⁻9 है और यहाँ -14 है। 9 और -14 कितने हो गए 9 और -14, यानी 9 में से 14 घटाएंगे यानी माइनस का कितना बचेगा 5 बचेगा। बटा में है हमारे पास 9, इसको हम 900 को लिख सकते हैं 9 × 10⁻² और × 10⁻⁴। तो देखिए 9 से 9 कैंसल और अब हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है हमारे पास 6 गुणा, ऊपर है हमारे पास 10⁻5 और ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये जब ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, × 10⁻²। तो माइनस माइनस वाले घात जुड़ जाएंगे, यानी 6 गुणा ये -2 -5 और -2 -7 हो गए, -7 में प्लस के 4 जोड़ेंगे तो 10⁻³ बचेगा, यानी f का मान आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। और हम देखते हैं कि दोनों जो आवेश हैं वो दोनों के दोनों प्लस के आवेश हैं, तो इनके बीच में बल जो लग रहा है, यानी सजातीय आवेशों के बीच जो बल लगता है वो लगता है प्रतिकर्षण वाला, क्योंकि दोनों आवेश क्या हैं धनात्मक है, धनावेश है। धनावेशों पर जो बल लगता है, धनावेशों के बीच जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल होता है। तो हम इस बल का मान कितना है 6 × 10⁻³ न्यूटन और प्रतिकर्षण बल है ये। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया। अब चलो मैं दूसरा न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ जल्दी से। अपना दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो ये कहता है कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यानी कोई 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश का एक छोटा गोला है, उसके पास एक दूसरा छोटा गोला रखा हुआ है जो आवेशित है और वो जो छोटा गोला है दूसरा वो 0.2 न्यूटन बल लगाता है। तो अब बोल रहा है कि यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश है तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करो। और दूसरा कहता है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, यानी जब दूसरा जो छोटा गोला है वो पहले गोले पर इतना न्यूटन बल लगाता है, यानी दूसरा गोला पहले गोले पर 0.2 न्यूटन बल लगाता है तो पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर कितना बल लगेगा, ये चीजें हमें इस न्यूमेरिकल में करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि कोई ए छोटा
गोला बना लेते हैं और इसका आवेश हमें कितना दे रखा है, इसका आवेश दे रखा है 0.4 माइक्रो कूलाम। अब इसके पास में ही एक दूसरा गोला रखा हुआ है जिसका नाम बी है और इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, वो हम मान लेते हैं आर। और इस दूसरे गोले पर कितना न्यूटन कितना माइक्रो कूलाम आवेश बता रहा है, 0.8 माइक्रो कूलाम। और इनके बीच में जो बल लगता है, ये दोनों धनात्मक धनावेश हैं ये, और दोनों के बीच में जो बल लगता है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन। तो हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले वो चीजें लिख लेते हैं जो हमें दे रखी है। तो हमें क्या दे रखा है कि क्यू ए का मान, हमें किसका मान दे रखा है, क्यू ए का मान, पहले गोले का आवेश हमें दे रखा है 0.4 माइक्रो कूलाम। 0.4 माइक्रो कूलाम का मतलब है 0.4 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलाम। और क्यू बी का मान जो है वो दे रखा है 0.8 माइक्रो कूलाम, और इसका मतलब है 0.8 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलाम। और जो दोनों के बीच में बल लग रहा है वो हमें दे रखा है 0.2 न्यूटन। और हमें इस फॉर्मूले में, यानी इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए, इस न्यूमेरिकल का जो पहला पार्ट है उसको हल करने के लिए कूलाम नियतांक के चाहिए होगा, और के का मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम कूलाम का नियम यूज करते हैं, यानी कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का जो नियम है, कूलाम का जो नियम है वो कहता है कि एफ जो है वो होता है के क्यू ए क्यू बी बटा आर स्क्वायर। तो हमारे पास एफ का मान है 0.2 न्यूटन, के का मान है 9 इंटू 10 की घात 9, क्यू ए का मान है 0.4 इंटू 10 की घात माइनस 6, और क्यू बी का मान है हमारे पास 0.8 इंटू 10 की घात माइनस 6। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा के क्यू ए क्यू बी बटा एफ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ के क्यू ए और क्यू बी का मान रख लेते हैं। के का मान है 9 इंटू 10 की घात 9, क्यू ए का मान है, हमारे पास 0.4 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू क्यू बी का मान है हमारे पास 0.8 इंटू 10 की घात माइनस 6, और इसके बट्टा में है हमारे पास एफ, और एफ का मान है 0.2 न्यूटन। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट देते हैं। तो 0.2 जो है इससे क्या कट जाएगा, 0.4 कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार। अब हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो अंश में ही रही है। तो आर स्क्वेयर बराबर आ जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 0.8, 9 इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू 10 की घात 9 इंटू 10 की घात माइनस 12, माइनस 6 और माइनस 6 माइनस के 12 हो गई। अब अगर मैं इसको भी प्लस में बनाऊं, अगर मैं इसको भी इसका पॉइंट हटाऊं तो इसके बट्टा में कितना लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 को 2 से गुणा किया 18 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 10 की घात माइनस 1 इंटू 10 की घात, ये कितनी बचेगी, माइनस की 3, यानी 9 में से 12 घटाएंगे माइनस का 3 बचेगा। अब -3 और -3, -3 और -1 कितने हो गए, 4, यानी 18 को 8 से गुणा करते हैं, 18 को 8 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। 18 8 144 इंटू 10 की घात माइनस 4, ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर की। आर स्क्वायर का मान आ गया 144 इंटू 10 की घात माइनस 4। अब हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 144 इंटू 10 की घात माइनस 4, 10 की घात माइनस 4। तो आर का मान हमारे पास आएगा 12 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, 12 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर। और दूसरा जो पार्ट है वो ये कहता है कि जो दूसरा गोला है उस पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है ना, ए के कारण बी पर और बी के कारण ए पर, वो दोनों एक समान होंगे क्योंकि दोनों के आवेश समान है, दोनों के बीच की दूरी समान है। तो दोनों के ऊपर जो दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं वो एक समान होंगे। लेकिन क्या होगा कि जो जिस दिशा में दूसरा गोला पहले गोले पर बल लगा रहा है उसके विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, 0.2 न्यूटन। लेकिन दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा। लेकिन कितना बल लगेगा, 0.2 न्यूटन, क्योंकि पहला गोला जो है उसके ऊपर जो दूसरे गोले के कारण बल लग रहा है उतना ही दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगेगा। लेकिन दिशा में क्या होगा, विपरीत।